1001, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, i टू द पावर 1000 प्लस 1। हाय, आई वेलकम यू टू माई चैनल रूट ऑफ मैथ्स। ये एक बायलिंगुअल चैनल है। यहाँ पे आपको हिंदी और बंगाली इन दोनों लैंग्वेजेस में आपको वीडियो मिलेंगे। दोनों का अलग से आपका प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से जाके अपने लैंग्वेज के प्रेफरेबल लैंग्वेज में वीडियो देख सकते हैं। आज मैं जो चीज़ के बारे में बात करूँगी वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इजी चैप्टर भी है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे आप देख लो, इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। 5 से लेके 7 नंबर तक का क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, और बहुत इजी भी होते हैं। आपका अगर बेसिक नॉलेज हो है तो आपका ये 7 या 5 नंबर एकदम कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर का बेस थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमको जो पता चलना चाहिए, मतलब जानना चाहिए, वो है ये नंबर लाइन। नंबर लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग चलिए जान लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी नेवर एंडिंग लाइन है जो कि ना -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है। और ये नंबर लाइन पे आप लोग जितना लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे वो नंबर्स बिगर होता जाएगा। ठीक है, और जितना राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे 0 को पुट कर लेती हूँ। 0 के राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव, और 0 खुद एक न्यूट्रल नंबर है, मतलब वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये कैसा होगा? यहाँ पे 1 बैठेगा, वहाँ पे 2, 3 ऐसे करके चलेगा, और लाइक दिस -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखिए 1, ये जो 1 है ये 2 से छोटा है कि बड़ा है? 1 2 से छोटा है। लेकिन ये -1 2 से बड़ा है कि छोटा है? -1 -2 से बड़ा है। कैसे पता चल रहा है? देखिए 1 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैंने क्या कहा था कि जितना हम लोग लेफ्ट में जाएंगे नंबर छोटा हो जाएगा, और जितना हम राइट पे जाएंगे वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो -1 -2 के राइट हैंड साइड में है, तो -1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन -2। ये तो 1 2 हो गया, आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके आप लोग निकल सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ अगर आपका डेसिमल आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे? सपोज़ आपको दे दिया कि 0.153 और 0.075, इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? कैसे निकालोगे आप? चलिए देखते हैं। मैं खुद इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करती हूँ। देखिए पहले तो माइनस को छोड़ के नंबर्स को देख लीजिए। माइनस को छोड़ के मेरे पास क्या क्या 2 नंबर है? एक नंबर है 0.153 और एक दूसरा नंबर है 0.075। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो फिर ये साइन ऐसे बैठेगा। अभी इस नंबर के आगे अगर मैं एक नेगेटिव साइन पुट कर लेती हूँ तो ये जो है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होगा? -0.153 इज लेस देन -0.75। तो आपको ट्रिक समझ में आया? देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1 इज़ लेस देन 2। जब भी मैंने माइनस बैठा दिया तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, और -1 ग्रेटर देन -2 ये हम लोगों के पास आ गया। मैं ये ट्रिक इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हमेशा आपको हम लोगों के पास नंबर लाइन ड्रॉ करने की टाइम नहीं होगा, और नंबर लाइन ड्रॉ कर भी लेंगे तो थोड़ी ना हम लोग ये 0.153 0.075 ऐसे कुछ नंबर यहाँ पे बिठा सकते हैं, नहीं बिठा पाएंगे। तो हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ याद करने के लिए बस ये ट्रिक कुछ चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखने से आप लोग
वो नेगेटिव कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, ऐसा क्वेश्चन अगर जब आता है, कभी कभी अगर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले थोड़े हम पे दया दिखा दे तो ऐसा इजी क्वेश्चन अगर डाल देता है तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए ये तो हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग सारे नंबर्स को बैठा सकते हैं। तो जो जो नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन के ऊपर बिठा पाएंगे वो सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, वो सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और ये सारे नंबर्स हम लोगों के रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो मैं कह रही हूँ कि जो सारे नंबर्स को हम बिठा पाएंगे, तो फिर क्या ऐसा कोई नंबर भी है जिसको हम नहीं बिठा पाते हैं? चलिए देखते हैं ऐसा नंबर अगर है भी या नहीं है। सपोज आप लोग कोई सम कर रहे हो तो आप लोगों के पास अभी आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अगले लाइन पे आप क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, कभी भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर हम लोगों को कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में निकलेगा भी नहीं, कभी भी नहीं निकलता है। सो ऐसे सारे नंबर्स को जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है वो सारे नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों के पास ये इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट आया है। मतलब ये सारे नंबर्स को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इन सारे नंबर्स को हम आई बोल के एक चीज़ होता है उससे डिनोट करेंगे और वहाँ पे ही कैलकुलेशन हम लोग ख़त्म कर देंगे। जैसे कि आई इक्वल टू क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अभी आपका आ गया, सपोज आपका जो सम कर रहे थे वहाँ पे आपको आ गया एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो इसको आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 5 -1 5, ये है आई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट यही है कि ये सारी चीज़ों को हम लोगों का कैलकुलेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको इजी करने के लिए हम लोगों ने ये सारे नंबर्स को इमेजिन किए हैं। इन सारे नंबर्स हम लोगों की रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और हम लोग इस सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर बिठा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर हम लोगों के पास क्या आ गया, नंबर का दो टाइप का नंबर आ गया ना, दो टाइप का नंबर्स आ गया। क्या क्या आ गया, नंबर्स को मैं दो टाइप में डिवाइड कर देती हूँ। एक हो जाएगा आपका रियल नंबर्स, दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी देखिए, अगर इंटरव्यू में आप गए और आपको अगर क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? चलिए मैंने अभी भी आपको बताया, अभी आपको पढ़ाया ना, बहुत इजी है। देखिए, रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर बिठा सकते हैं क्योंकि रियल नंबर हम लोगों का रियलिटी में एग्जिस्ट भी करता है, उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम कभी भी नंबर लाइन के ऊपर नहीं बिठा सकते क्योंकि ये तो है ही इमेजिनरी, इसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कभी भी ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि रियल नंबर नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है पर कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। इतना तक का क्लियर है? चलिए, रियल नंबर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आज के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी एक पार्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देती हूँ, वो छोटे छोटे 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग ये चीज़ कर लोगे तो वो आंसर हो जाएगा और आपका नंबर भी आपका सिक्योर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे प्लीज़ मेल कर दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगी, या फिर आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दूंगी। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक प्रॉपर्टी या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा देर आता है उसका हम लोग कर लेते हैं। मुझे पता है आई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जैसे आपको दिया जाएगा कि आई टू द पावर 1001 इसका वैल्यू क्या है। देखिए, इसको देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, अभी आपका 1 या 2 सेकेंड में हो जाएगा। चलिए, i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी आई क्यूब होगा, आई क्यूब का वैल्यू देखते हैं क्या आता है।
जब भी आई के कुछ पावर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो उस पावर को आप कोशिश कीजिएगा उसका नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आई टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई टू द पावर 2 + 1। इसको मैं क्या फर्दर लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, -1, -1 इंटू आई क्या हो जाता है, -i। तो फिर आई क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, -i। सिमिलरली आई टू द पावर 4 देख लीजिए। आई टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो ऑलरेडी इवन में ही है। जब इवन में रहेगा तो उसको क्या करना है, आई स्क्वायर के पावर में लेना है। आई स्क्वायर को मतलब इस 2 से कितना मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, ऑब्वियसली 2, मतलब आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू द पावर 4। अभी ये है -1 टू द पावर 2। अभी -1 का अगर पावर इवन होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और -1 का अगर पावर ये ऑड होता है तो वो नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो -1 का पावर ये क्या है, इवन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1। तो फिर आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी चलिए एक दूसरा करते हैं। अभी देखिए आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या है, 5 को क्या करना है, उसके नियरेस्ट इवन नंबर में ले जाना है। तो आई टू द पावर 4 + 1, इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई। अभी आई टू द पावर 4 को मैंने क्या कहा था, आई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई। ये तो -1 होल स्क्वायर मतलब 1 होगा आई, फिर आई टू द पावर 5 इक्वल टू आई हो जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो छोटा छोटा है, ये तो हो गया, अभी आई टू द पावर 1001 होगा, वो कैसे करेंगे। चलिए वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। आई टू द पावर 1001, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई टू द पावर 1000 + 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई टू द पावर 1000 इंटू आई। अब इसको क्या करना है, मैंने कहा था आई स्क्वायर करके बाहर में ऐसे कुछ नंबर बिठाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 1000 होता है, 500। अभी -1 टू द पावर 500, मैंने कहा था -1 टू द पावर एनी इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और -1 टू द पावर एनी ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो ये इवन नंबर है, -1 टू द पावर एनी इवन नंबर इज +1 + 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। अभी मैंने ये सम आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप्स किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आएगा आई टू द पावर 5000 2 इक्वल टू कितना, आप क्या करेंगे, आप ये बस इतना ही करेंगे, आई स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे, ये -1 का इवन ऑड पावर दैट मीन्स -1। आपका टाइम लगेगा 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकेंड आपका एक नंबर हो गया। अब दूसरा सम्स कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, नंबर सिस्टम जैसे बहुत इजी है, ये आपका बेसिक नॉलेज रह जाएगा। तो आप देखिएगा कि कोई भी सम आप कर पाएंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल नंबर्स के बारे में बात करूंगी। छोटा छोटा करके वीडियो करते हैं इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर की तरह ये सारी चीज़ बैठ जाए। जब भी आपका दिमाग में हर कोई चीज़ पिक्चर की तरह बैठ जाएगा तब आप कभी नहीं भूलेंगे, और कहीं पे भी जाइए, कोई भी फॉर्मूला, किसी भी एग्ज़ाम आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी किसी को पढ़ा सकते हैं, जो लोग नीडी है उनको भी आप बता सकते हैं। तो चलिए आज इतने तक ही है। अगर आप वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये मैं फिर से बता देती हूँ, ये एक बाइलिंगुअल चैनल है, मतलब मैं हिंदी और बंगाली इन दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो करती हूँ। 2 अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, एक बंगाली में रहेगा, एक हिंदी में रहेगा। मेरे हिंदी अगर कुछ पुअर है, आपको लग रहा है, तो ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं इतना हिंदी बोलती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम शुरुआत में रहेगा, पर ग्रेजुअली ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज तक इतना ही। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय।